डायबिटीज के मरीज को पैरों का खास ख्याल रखना चाहिए। डायबिटीज पेशेंट में हीलिंग पावर कम हो जाती है और चोट लगने पर वो घाव जल्दी नहीं भर पाता। वहीं पैर ऐसा अंग है जहां चोट लगने की आशंका बनी रहती है, इसलिए डॉक्टर्स पैर को लेकर सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। डायबिटीज के पेशेंट को चाहिए पहले से ही अपने पैरों का ख्याल रखे और चोट लगने से बचाए। सही और सॉफ्ट फुटवेयर पहने ताकि पैरों को नुकसान ना हो। रोजाना पैरों की जांच करते रहें और कहीं चोट लगी हो तो उसका अच्छे से इलाज करें। हो सके तो पैरों में मोजे पहनकर रखें। डायबिटीज़ के पेशेंट में जैसे अक्सर आप सुनने में आता है कि जब चोट लग जाती है तो घाव को भरने में दिक्कत आती है। घाव की जो हीलिंग है वो प्रोसेस बहुत स्लो होता है और ऐसे में कभी अगर उस पे कोई सुपर इम्पोज यानी ऊपर से अगर कोई इन्फेक्शन लग जाता है तो फिर वो उस बीमारी को या उस घाव की जगह को और ज़्यादा प्रभावित संक्रमित करना शुरू कर देता है। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो अपने पैरों का विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि पैरों पे संक्रमण या कहीं पे भी हम चलते हैं, नंगे पाँव से चल रहे हैं या कहीं पे भी हम जाते हैं तो पैरों पे सबसे ज़्यादा एक्सपोजर होने का रिस्क होता है इन्फेक्शन आने का। इसीलिए कहते हैं रात में जब आप सोने जाइए तो पैर की उंगलियों के बीच के पोर को धुल करके उसे प्रॉपर सूती कपड़े से सुखा के तभी सोने जाएँ। डायबिटिक पेशेंट को इसीलिए एडवाइस करते हैं कि बहुत ही टाइट स्लीपर वगैरह का यूज़ नहीं करें, वेलक्रो वाले जो शूज़ आते हैं उनका यूज़ करें, सॉफ्ट कपड़ों वाले जूते का इस्तेमाल करें ताकि घाव नहीं बने और उससे इन्फेक्शन का चांस कम से कम हो। डायबिटीज के मरीजों में त्वचा पर संवेदनशीलता का एहसास कम हो जाता है। ऐसे में चोट लगने पर जल्दी उसका एहसास नहीं होता है, लेकिन शुगर के मरीजों को लगी छोटी से छोटी चोट को भी ठीक होने में बहुत वक्त लग जाता है और ये स्थिति ज्यादा बिगड़ जाए तो पंजे या पैर को काटने की नौबत तक आ सकती है। इसलिए डायबिटीज के मरीज को चाहिए कि चोट से बचने की कोशिश करे और छोटी से छोटी चोट को हल्के में ना ले। शुरू में आपको न्यूरोपैथी जैसे सिम्टम्स, न्यूरोपैथी में होता क्या है कि आपको थोड़ी सी इसमें कहते हैं ग्लव स्टॉकिंग पैटर्न, हाथ के इन हिस्सों में और पैरों में जहाँ मोजे और दस्ताने पहनते हैं वहाँ पे थोड़ी सी झंझनाहट हो सकती है, सुन्नाहट की फीलिंग हो सकती है अगर आपका शुगर बढ़ा रहेगा या आपने शुगर आपको पता है आपने कंट्रोल नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे आपके पैरों की जो नर्व्स हैं वो वीक होती रहेंगी। कोई घाव अगर हो जाता आपके पैर में आपको पता नहीं चलेगा, कोई घाव हो गया पता नहीं चलेगा, फिर ब्लड सप्लाई भी, खून की नलियाँ भी कड़ी हैं तो फिर वहाँ पे हीलिंग नहीं होगी। पहली बात तो आपको पता नहीं चला, आपकी नर्व्स वीक हैं और खून की नलियाँ भी कड़ी हो रही हैं तो वहाँ की ब्लड सप्लाई कम है, तो आपको एक घाव जो बन गया वो ख़तरनाक होगा। कई बार लोगों का अंगूठे में अगर हो गया अंगूठा काटना पड़ सकता, यहाँ तक कि पैर का फुट एम्पुटेशन की भी नौबत आ सकती है। इसलिए ब्लड शुगर केवल एक बीमारी नहीं है, खून की नलियों को प्रभावित करके शरीर के सारे अंगों को प्रभावित करता रहता है। धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा। बाकी ब्लड शुगर अगर आपका अचानक कम हो जाता है, अचानक बढ़ जाता है, उसके अपने खतरे हैं। अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़